अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता है और किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये मसाइल बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि सवाब की नीयत से वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। याद रखें कि अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद अगर बीवी को छुए या बीवी शौहर को छुए तो उससे वज़ू नहीं टूटता, अगर जो है मज़ी वगैरह ना निकले। अगर मज़ी वगैरह ना निकले तो शौहर अगर बीवी को छू रहा तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर वज़ू बनाने के बाद कोई बेहुदा बातें करे, बेहयाई की बातें करे, अगरचे मना है, गुनाह है, या गाली देना गुनाह है, लेकिन उससे वज़ू नहीं टूटता है, अगरचे गाली देने का गुनाह है। इसी तरीके से है, अगर किसी शख्स ने वज़ू किया फिर उसके बाद किसी नापाक चीज़ को हाथ लगाया, मसलन बकरी को ज़बह किया जिसकी वजह से हाथ खून में जो है लथपथ या कोई नजिस चीज़ हाथ से उठाई वगैरह, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता हाथ में जहाँ तक नजासत लगी है उसे धोकर पाक करना ज़रूरी है। यानी आप जो है बकरी वगैरह को ज़िबा कर रहे हैं और उससे हाथ में खून वगैरह लग गया नापाकी, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन हाथ को जहाँ तक नापाकी लगी है उसको साफ़ कर लेना है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने वज़ू किया और उसके बाद सर या दाढ़ी या मोछ वगैरह के बाल मुंडवाए या नाखून काट ले तो वह दोबारा वज़ू करना लाजिम नहीं है। यानी ये बात याद रखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम सर कटवा लिए, नाखून काट लिए तो क्या वज़ू टूट जाएगा? नहीं, वज़ू नहीं टूटेगा इन सब चीज़ों से। इसी तरीके से है, अगर कोई शख्स रुकू सजदा वाली नमाज में महज मुस्कुराया, तबस्सुम किया, मुस्कुराया, आवाज़ से नहीं हंसा, यानी कहा नहीं लगाया, तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो हंसा, कहा लगाया है ना, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ मुस्कुराया है नमाज में तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरीके से है, अगर नमाज जनाजा पढ़ते हुए आवाज़ से हंसी आ गई तो वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन नमाज बिल्कुल बातिल हो जाएगी। यही हुक्म नमाज से बाहर सजदा तिलावत के दौरान हंसी आ जाने का भी हुक्म है। इसी तरीके से है, शराब या अफ्यून वगैरह के इस्तेमाल से जब किसी शख्स पर इतना नशा चढ़ जाए कि उसकी चाल अपनी हालत पर बरकरार ना रहे और उसकी ज़बान से अक्सर बहकी बहकी बातें निकलने लगे तो उसका वज़ू टूट जाएगा। यानी कोई शराब या अफ्यून वगैरह ऐसा नशा किया कि उसके चाल ढाल में फ़र्क आ गया चलने के एतबार से, और ज़बान से बेहुदा बातें ना जाने क्या क्या कर रहा है, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। और अगर नशा मामूली हो तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरीके से पागलपन, अगर किसी शख्स पर जुनून और दीवानगी तारी हो जाए तो उसका वज़ू बाकी नहीं रहेगा, अगर पागलपन आ जाए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए या उस पर गशी तारी हो जाए तो बहरे सूरत उसका वज़ू टूट जाएगा। यानी अगर बेहोश कोई हो जाए तो उसको तो होश व हवास ख़त्म हो जाता है तो फिर वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से बीमारी और ज़ौफ़ की वजह से लेट कर नमाज़ पढ़ने वाला शख्स अगर दौराने नमाज सो जाए तो उसका वज़ू टूट जाएगा। यानी बहुत से लोगों को बीमारी होती है तो इसके वजह से वो लेट कर नमाज़ पढ़ते हैं। अब लेटे लेटे अगर वो सो गया तो फिर उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से है, अगर औरत रान को पेट से मिलाकर सजदा करे जो उसके हक़ में बेहतर है, यानी रान को जो है पेट से मिलाकर सजदा करे और औरत के लिए बेहतर भी है कि मिलाकर सजदा करे, तो इस हालत में सोने से उसका वज़ू टूट जाएगा। अगर औरत सजदा में गई और रान से मिला हुआ है पेट है ना, तो फिर ऐसी सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा सोने से, नींद आ जाने से। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को सुन्नत के मुताबिक सजदा किया, यानी उसका पेट रान से अलग हो, यानी मर्द के लिए, और बाजू ज़मीन पर टिके हुए ना हो, उसकी हालत में नींद आ जाए तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। यानी कोई मर्द हजरात सुन्नत के मुताबिक सजदा किया है ना, उसका पेट रान से अलग है, पेट जो है रान से अलग है और बाजू ज़मीन पर टिके हुए ना हो, तो उस हालत में नींद आ जाए तो वज़ू जो है नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर बैठे बैठे दीवार या तकिया या
कोई भी चीज़ से टेक लगाकर इस तरह बेखबर सो गया कि अगर सहारा हटा दिया जाए तो गिर पड़े, तो ज़ाहिर मज़हब ये है कि वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन मुतअख़िरीन फ़ुक़हा अहनाफ ने ऐसी सूरत में एहतियातन वज़ू टूटने का फतवा दिया है। अगर सहारा मतलब लगा कर कोई सो गया और उसको हटा दिया जाए तो अहनाफ के नज़दीक वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर बैक वक्त खाने या खून वगैरह के मुंह भर कर कै हो या एक ही दफ़ा में बरकरार रहते हुए थोड़ी थोड़ी कई मरतबा कै होकर इतनी मिकदार हो जाए जो मुंह भरने के बकद्र हो, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। यानी एक ही मरतबा अगर मुंह भर कर कोई कै किया है ना, खून वगैरह की मुंह भर कर कै किया तो वज़ू टूट जाएगा। या थोड़ी थोड़ी करके भी मुंह भर के हो जाए तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा, अगर बैक वक्त खाने या खून वगैरह की मुंह भर कर कै हो। इसी तरीके से है मज़ी, शहवत के वक्त पेशाब के रास्ते से निकलने से भी जो है वो क्या है, वज़ू टूट जाता है। यानी मज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है, लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होती है, नापाक नहीं होता है। वो क्या है, पेशाब के रास्ते से निकलता है। और पेशाब के बाद निकलने वाला सफ़ेद मादा उससे वज़ू टूट जाता है, मगर गुस्ल वाजिब नहीं है, जिसको मज़ी और वदी भी बोलते हैं। वदी कब बोलते हैं, जो पेशाब के बाद निकलता है, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है, लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं है। इसी तरीके से है अगर ज़ख़म से कीड़ा इस तरह बाहर निकल आए कि उस पर निजासत खून वगैरह का असर ना हो, तो महज कीड़ा निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा। यानी ज़ख़म से अगर कीड़ा निकल जाए और उस पर खून का असर नहीं है तो फिर उससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरीके से है अगर बवासीर के मसे वाज़ेह तौर पर बाहर आ जाए तो उनमें निजासत ज़ाहिर हो तो वज़ू टूट जाएगा। अगर कोई औरत वज़ू करने के बाद अपने बच्चा को दूध पिलाए तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि इससे कोई निजासत खारिज नहीं होती। यानी कोई औरत अगर वज़ू बनाई और वज़ू बनाने के बाद अगर बच्चा को दूध पिला रही तो उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। इसी तरीके से है तेज़ रोशनी, धूप की तपिश, प्याज काटने, जमाई आने, खांसी आने के वजह से भी जो है वज़ू नहीं टूटता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो इस चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता। किन किन चीज़ों से, तेज़ रोशनी, धूप की तपिश, प्याज काटने, जमाई आने, खांसी वगैरह आ जाने से, या आँख से निकलने वाले पानी से वज़ू नहीं टूटता है। आँख से अगर पानी निकले उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर बलगम या नाक में थोड़ा सा बहुत जमा हुआ खून बाहर आ जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर बहता हुआ खून निकले या जमा हुआ खून मुंह भर कर निकले तो फिर वज़ू टूट जाएगा। इसी तरीके से ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते वक्त अगर उसकी सुई के हिस्सा में खून आ जाए तो वज़ू टूट जाएगा। और अगर खून रग से ऊपर बिल्कुल ना आए बल्कि सिर्फ ग्लूकोज का पानी अंदर जाता रहे तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर वज़ू के हालत में जिस्म में इंजेक्शन लगाया और उससे सुई के अंदर खून नहीं आया, यानी सुई के अंदर खून नहीं आया जैसा कि गोश्त और खाल में लगने वाले इंजेक्शन में होता है, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। यानी इंजेक्शन में सुई में अगर खून नहीं आया है जैसे कि हम लोग देते हैं तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। अगर इंजेक्शन लगाते वक्त सुई में बह पड़ने की मिक़दार में खून आ जाए, जैसा कि कभी कभी रग में लगाए जाने वाले इंजेक्शन के दौरान होता है, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम।